गरीब माँ ने बेटी को दिया घास का पंखा और फ्रिज। अंजलि बेटी, जल्दी जल्दी से मेरे साथ घास का बिस्तर लगवा। जी माँ। बिटिया, ये तो बहुत ही पतला बिस्तर बना है। अपने हिस्से में घास भी लगा देते हैं। उसके लिए इस घर में कोई पलंग तो नहीं लगा सके, कम से कम ढंग का घास का बिस्तर ही लगा देते हैं। दोनों गरीब माँ बेटी घास का बिछौना लगा देती हैं। तभी जानकी व्यथित मन से बोली, कहीं से भी ये नए नए दूल्हे दुल्हन की सुहाग की सेज तो लग भी नहीं रही। बिटिया, आंगन में जो फूल खिले हैं उन्हें तोड़ ला। लाती हूँ माँ। दोनों सेज को फूलों से सजा देती हैं। ये कहानी है गरीब जानकी की, जिसके पति की कैंसर से सालों पहले मृत्यु हो गई। ऐसे में उस गरीब माँ ने हजारों दुख तकलीफ उठाकर अंजलि और मुकेश को पाला और पढ़ाया लिखाया। आज मुकेश की शादी उसकी मनपसंद नयनतारा से हो गई। भगवान जी, जैसे तूने मेरे बेटे की जोड़ी लगा दी, बस वैसे ही मुझ दुखियारी गरीब माँ के आंगन से मेरी बेटी की डोली खुशी खुशी उठ जाए। तभी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ जाती है और महंगे जोड़े में नयनतारा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। धधकती गर्मी ने सभी के होश उड़ाए हुए थे। बूढ़ी जानकी अरमान भरे दिल से आरती उतारती है। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। कलश गिराकर अंदर आओ। ओह माय गॉश, ये घर है या तंदूर? कितना गर्म है, मेरी तो जान निकल रही है। ननद जी, एसी ऑन कर दो प्लीज। भाभी, घर में एसी नहीं है। तो कूलर पंखा तो होगा, चला दो। और मुझे प्यास लगी है, पानी लाना चिल्ड सा। हाँ, नयनतारा हाई फाई घर से आई थी, इसलिए उसने आते एसी कूलर फ्रिज जैसी फरमाइश जताई, जिसे उन गरीब माँ बेटी ने कभी नहीं देखा था। बहू, फ्रिज कूलर एसी तो क्या, हमारे पास अभी पंखा भी नहीं और ना ही बिस्तर बिछौने हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये बिस्तर लगाया है। घास का इस पर सोकर तुम्हें बहुत ठंडक मिलेगी। वॉट? मैं इस घास पर सोऊं? नो वेज। तारा, प्लीज, क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? ओके फाइन। एक ही कमरे में पर्दा डालकर सब घास के बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह माँ, घर में झाड़ू लगाना है, लेकिन भाभी तो अभी तक सो रही हैं। कोई नहीं, सोने दे बिटिया, तब तक मैं कपड़े धोकर आती हूँ। एक गुजरे बरसों तक कोठी में रोटी बनाने और जूठन मांझ कर जमुना का शरीर थक गया, इसलिए अब वह घर घर से मैले कपड़े धोती है। ओहो, हे गंगा मैया, पानी तो इतना गर्म है कि नदी में उतरकर कपड़े खंगालने की इच्छा नहीं हो रही। रोज यूं ही जानकी घंटों कड़ी धूप में कपड़े धोते हुए पसीने में लथपथ हो जाती। दिन गुजरने लगे। इधर मुकेश अपनी पत्नी के लिए कपड़ों में छिपा छिपा कर कभी ठंडे फल तो कभी आइसक्रीम लाता। तारा, ये लो तुम्हारी फेवरेट वेनिला कैप आइसक्रीम। थैंक यू बेबी। बड़े चाव से नयनतारा आइसक्रीम खाने लगती है। दरवाजे पर से जानकी पूछ कर अंदर आती है। बहू, अंदर आ जाएं क्या? आ गई बुढ़ी कबाब में हड्डी बनने। आइए ना मम्मी जी। मुकेश बेटा, तेरी बहन की शादी की उम्र हो रही है और तू इस तरह से पैसे खर्च करेगा तो कैसे विदाई होगी तेरी बहन की? फिर आजकल तो दहेज के बिना घर बार भी नहीं मिलता। थोड़ा पैसा बचा ले। ये सही है, पैदा करो खुद और शादी का दहेज का बोझ डाल दो बेटे पर। देखिए मम्मी जी, वो आपकी बेटी है, इसलिए आप मेरे पति को हेडेक मत दीजिए। हाँ माँ, नयनतारा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी अब हम अलग हो रहे हैं। नयनतारा उस परिवार को तोड़ देती है। बेटे के बिछोह में बूढ़ी गरीब माँ दिन रात आंसू बहाती है। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता और सताने लगती है। क्यों ईश्वर, सारे दुख तूने मेरे भाग्य में ही क्यों लिख दिए हैं? चुप हो जाओ माँ, कब तक रोती रहोगी भैया के लिए? अब तो बस मेरी अर्थी उठने से पहले तेरी डोली उठ जाए अंजलि। थोड़े दिन में एक परिवार अंजलि को देखने आता है और रिश्ता पक्का कर देता है। सुनिए हरीश जी, लड़की तो रूप की धनी है, हमें पसंद भी है, इसलिए जानकी बहन ज्यादा कुछ नहीं, बस आप दहेज में एक पंखा और फ्रिज दे देना। ये सुनकर वो गरीब माँ दुविधा में आ जाती है। जी जी बिल्कुल समधन जी।
अच्छा तो अब इजाजत दीजिए। माँ, इस गरीबी में आप महंगा फ्रिज पंखा कहाँ से खरीद कर लाएंगी? गरीबी के चलते ही हम तो इस गर्मी में पहले ही घुट घुट करती रहे हैं। तो उसकी चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, मैं खूब मेहनत करूंगी। लेकिन गरीब माँ को कहाँ पता था कि उसे और कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। वो भयानक गर्मी और तपते धूप में कपड़े धोती, इसके बाद भी उसके पास फ्रिज और पंखा खरीदने के पैसे नहीं होते। अब शादी में बस 1-2 दिन बाकी थे। एक दिन वह नदी पर बैठी थी, उसकी आंखें बस दुख से बरसती जा रही थी। हे प्रभु जी, कहाँ से दूंगी मैं अपनी बेटी को फ्रिज और पंखा? 2 दिन में शादी है मेरी बेटी की, कोई तो राह दिखा भगवान। तभी एक बूढ़े ऋषि मुनि सर पर लकड़ियां उठाए प्यासा हुआ आता है। हे माई, थोड़ा जल मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। लीजिए बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जब जाने लगता है तभी रास्ते में पड़ा कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। लाइए साधु बाबा, मैं छुड़वा देती हूँ ये लकड़ियां। थोड़ी दूर में साधु की कुटिया आ जाती है, जो कि घास और फूलों से बनी थी। ये जगह कितनी मनभावनी है और यहाँ कितनी शांति भी। क्योंकि हमने सालों तक यहाँ पर तप किया है। यहाँ के पेड़ पौधे घास सब में जीवन है। तुमने मेरी मदद की माई, कहो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बाबा, क्या मैं इस जगह की थोड़ी सी घास काट कर ले जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो? अवश्य। और ये घास जादुई घास है, इसे तुम जो भी आकार दोगी वो उसका रूप ले लेगा। जानकी उस कुटिया के आसपास की उगी सारी जादुई घास घर लेकर आती है। पूरे रास्ते उसके सर पैर से पसीने टपकते हैं। माँ, तुम इतनी सारी घास क्यों लाई हो? इससे कुछ बनाना है बिटिया। उस दिन से गरीब माँ गर्मी में घास का फ्रिज बनाने में लग जाती है और कई घंटे बीत जाने के बाद वह पंखा और बहुत ही बढ़िया फ्रिज बनाती है और छलकते आंसुओं से बोलती है, देख अंजलि, ये फ्रिज और पंखा ले जाएगी ना अपने ससुराल में? लेकिन माँ, ये घास का फ्रिज और पंखा अगर मैं ले भी जाऊं तो चलेगा थोड़ी? ये कहते हुए गरीब अंजलि की आंख से आंसू गिरते हैं। तभी घास का फ्रिज किसी सोने के समान चमक उठता है। देख अंजलि बिटिया, ये घास का फ्रिज तो बिना बिजली के चल रहा है। क्योंकि मैं एक जादुई घास का फ्रिज हूँ। माँ, ये पंखा भी तुमने घास से बनाया है, फिर तो ये भी जादुई होगा। बिल्कुल, तुम मुझे छत से टांगो, फिर मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। अंजलि पंखा लगा देती है। तभी पंखे में एक सुनहरी प्रकाशमान होता है और पंखा एकदम तूफान की तरह तेज तेज चलने लगता है, जो कि एक ही पल में पूरे घर को ठंडा ठंडा कूल कूल कर देता है। ऐसा खुशियों भरा लम्हा देखकर दोनों गरीब माँ बेटी की आंखें भर आती हैं। अरे वाह, इस पंखे से एक ही मिनट में घर में कितनी ठंडक पैदा हो गई। बस किसी तरह तेरे दहेज के पंखे और फ्रिज का इंतजाम तो हो गया बिटिया, बस तेरी शादी के लिए पैसे आ जाते। तभी जादुई घास पंखा गोल गोल चक्कर खाते हुए अपने अंदर से नोट निकालता है। ये लो पैसा ही पैसा, अब अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। सुनो जादुई प्यारे पंखे, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? तुम बस हुक्म करो। मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं अपनी शादी में सुंदर लहंगा डालूं। मुझे अपनी शादी के लिए एक सुंदर सा जोड़ा चाहिए और अच्छे जेवर भी। क्या तुम मुझे दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। पंखा जादू से उसे बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा देता है। अरे सारी चीजें 3 पंखुड़ी वाले पंखे से मांगती रहोगी, कुछ मुझसे भी मांग लो। जादुई फ्रिज, मुझे मेरी माँ के लिए अपने जैसा एक प्यारा सा फ्रिज दो। ठीक है, फिर ये लो, जीनी और जूजू, हो जाए जो मैं कहूँ। इतने में वैसा ही फ्रिज सामने आ जाता है और फ्रिज अपने अंदर से राशन पानी और सब कुछ देता है, साथ में ठंडी ठंडी पेप्सी आइसक्रीम सब देता है। तुम दोनों का लाख लाख धन्यवाद जादुई फ्रिज और पंखे। आज की दुनिया में तो एक इंसान भी दूसरे इंसान की मदद नहीं करते और तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद करी। अब मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊंगी। और फ्रिज पंखे दोनों की मदद से गरीब जानकी एक अकेली माँ होकर भी धूमधाम से बेटी की विदाई करती है और दहेज में फ्रिज और पंखा भी देती है, जहाँ सबकी नजर घास के उस अनोखे फ्रिज पंखे पर ही लगी थी।